दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और उनको स्टेब्लिश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। कोशिश बस यही होती है कि उनके बच्चे ऐसी मूवी में काम करें जिससे उनका नाम रोशन हो और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। धर्मेंद्र की भी कहानी कुछ ऐसी है। धर्मेंद्र भी अपने दोनों बेटे सनी बॉबी को लेकर यही अरमान पालते थे और इस चक्कर में कई बार अपनी जेब को तगड़ा चूना भी लगवा चुके हैं। एक्चुअली सनी देओल को कास्ट करने के लिए उन्होंने जिस मूवी को चुना था उसका नाम था बेताब, और बेताब की वजह से बेस्ट स्टोरी बेस्ट कास्टिंग करने के लिए वो अपने बेटे के लिए कोई भी फीस भरने को तैयार थे। बहरहाल बेताब लॉन्च करने के वक्त पे उसकी कास्टिंग पर काम हुआ और उस कास्टिंग में सबसे बड़े जो वेटरन एक्टर चुने गए वो थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के बारे में एक बात बहुत फेमस है और वो ये कि वो कभी भी निगोशिएशन पसंद नहीं करते, यानी अपनी फीस को लेकर कोई भी निगोशिएशन होता है तो वो खफा हो जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी पिक्चर के बजट को मेंटेन करने के लिए और सक्सेस रेशियो को रिकवर करने के लिए शम्मी कपूर के साथ वही गलती कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये किस्सा खुद मूवी के डायरेक्टर राहुल रवल ने सुनाया, जिनके मुताबिक मूवी में शम्मी कपूर को सपोर्टिंग रोल के लिए चुना गया था। मूवी के लिए शम्मी कपूर ने 3 लाख की रकम मांगी, जो कि उस दौर में सपोर्टिंग एक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। आज की डेट में उसको 3 करोड़ मांग सकते हैं। पर शम्मी कपूर को कन्विंस करने के चक्कर में धर्मेंद्र ने गलती कर दी। धर्मेंद्र को किसी ने बोल दिया कि आप जाइए, उनसे कुछ पैसे कम करवाने की बात कीजिए, बोलिएगा नया कमर्शियल न्यू मूवी है, बजट कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मूवी से जुड़े एक मेकर विक्रमजीत ने इस बारे में धर्मेंद्र को शम्मी कपूर से बात करने के लिए प्रोवोक किया। उन्हें लग रहा था शम्मी कपूर के रोल के लिहाज से फीस बहुत ज्यादा है और धर्मेंद्र इसको मनाएंगे तो शम्मी कपूर मान जाएंगे। शम्मी कपूर उस वक्त धर्मेंद्र से बहुत सीनियर एक्टर थे, प्लस कपूर खानदान के वो चिराग थे। ऐसे में इंडस्ट्री में मशहूर था कि उनकी फीस को लेकर निगोशिएट नहीं करना, वरना दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन धर्मेंद्र ने कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं की। वो थोड़ा हेजिटेशन के साथ उनके पास पहुंचे और कहा कि अपनी फीस थोड़ी कम कर लीजिए। उनकी फीस 3 लाख थी। धर्मेंद्र को लगा कि 3 लाख से कुछ तो कम कर लेंगे, 2.5 लाख कर लेंगे। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र ने अपना निगोशिएशन चैप्टर पूरा किया, शम्मी कपूर मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुमसे फीस 2 लाख 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख लूंगा। ये बात सुनकर धर्मेंद्र चौंक गए। बाद में शम्मी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी फीस निगोशिएट करने की एक तरह की पेनाल्टी है। अगर आप ये गलती नहीं करते मैं आपको 3 लाख में अवेलेबल हो जाता, बट अब आप 5 लाख रुपए देकर जाएंगे। धर्मेंद्र भी कुछ कह नहीं पाए, बिकॉज उनके बेटे की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, कास्टिंग परफेक्ट थी। अब फेरबदल करके मूवी के शेड्यूल को डिले नहीं करना चाहते थे। प्लस शम्मी कपूर को खफा करना, मूवी से निकालना उनके बस का नहीं था, बिकॉज कपूर खानदान से वो घबराते थे। बहरहाल धर्मेंद्र ने उनकी बात मानी। 3 लाख का सौदा 5 लाख में करके अपने आप को नुकसान के सौदे में फंसा कर लौटे और कहते हैं अपने बेटे के लिए वो ये भी सौदेबाजी में हारने को तैयार थे। हालांकि बाद में सारी बातें मुनाफे का सौदा साबित हुई जब बेताब ब्लॉकबस्टर साबित हुई और कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये थी कहानी जहाँ पर एक्टर धर्मेंद्र ने अपने बेटे के लिए 3 लाख की जगह 5 लाख का नुकसान उठाया और सौदेबाजी के मामले में हार कर भी वो जीत गए।